मैं सत्य थोड़ा आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, आप थोड़ा उसे स्वीकारने का प्रयास कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ गुरु जी ने मुझे प्रसाद दिया है वो आपको दे सकूं, लेकिन वो माहौल अभी नहीं बन पा रहा है। जब माहौल बनेगा तो आप महसूस करें कि हाँ वास्तविक बात क्या है। ध्यान दें, धर्म बगैर धर्मी के चलाए नहीं चलता। और आप लोगों से अगर पूछा जाए भैया आप लोगों को धर्मी लोग अच्छे लगते हैं या अधर्मी, तो आप कहेंगे हमें धर्मी अच्छे लगते हैं, अधर्मी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन धर्मी और अधर्मी है क्या, इसको समझे। अधर्मी उसको कहते आ माने नहीं और धर्म माने धर्म। जिसका कोई धर्म ना हो उसको अधर्मी कहते हैं। सत्य है, आ माने नहीं धर्म माने धर्म। जिसका कोई धर्म ना हो उसको अधर्मी कहते हैं। और धर्मी उसको कहते हैं जो किसी धर्म का पालन करता हो, जो किसी धर्म को चलाता हो, उसको धर्मी कहते हैं। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं सब धर्मी हैं, कोई अधर्मी नहीं है। कोई बाप के धर्म को निभा रहा है, कोई बेटे के धर्म को निभा रहा है, कोई चेले के धर्म को निभा रहा है, कोई गुरु के धर्म को निभा रहा है। सब अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं। कोई हिंदू धर्म, कोई सनातन धर्म, कोई किसी धर्म को निभा रहा है। सब धर्मी है, कोई अधर्मी नहीं है। अधर्मी वो होता है जिसका कोई धर्म नहीं होता है। तो अधर्मी है परमात्मा, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है। वो सब में समान रूप से व्यापक है, उसका कोई धर्म नहीं है। और जहां जितने यहाँ धर्म बनाए हुए हैं, कहा है कि धर्म पंथ मजहब में भेद पाया जाता है। ये बच्चों शांति का नाम दो थोड़ा, क्योंकि हम वो कथावाचक नहीं, तुम चाहे कुछ भी कहते रहो कहते रहे। क्योंकि तार जब तक करतार से नहीं लगेगा तब तक बढ़िया वाली बात नहीं मिलेगी सुनने के लिए। अगर पुस्तकी ज्ञान चलता रहेगा तो वो तुम चाहे कुछ भी करते रहो, हम अपने पढ़ते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। चौथे पद पर बैठ करके जब तक कथा नहीं सुनाई जाएगी और आप जब तक वहां जुड़ेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। बेटा बेस बंद करो, हमारे बेटे टेबल खोले रहो। प्रेम सोलिए आनंद कंद भगवान की आवाज दबाया मत करो इसकी हमारे बेटे। हेलो चेक, हेलो, हाँ इतनी रखो जो। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की। एक व्यक्ति था गांव में ऐसा कि वो बड़ा उत्पाती था, बड़ा उत्पात किया करता था। एक दूसरे की चुगली करना, किसी के घर में आग लगा देना, किसी के घर में चोरी कर लेना और इधर उधर की मिला करके लड़ाई झगड़ा करा देना। लोग उससे परेशान हो गए। ना उसका था ख्याली राम। भैया किसी का ख्याली राम नाम हो तो बुरा मत मानना। तो उससे गांव वाले परेशान हो गए। तो गांव वाले ने क्या किया, मेंबरों को बुलाया और प्रधान को बुलाया। बोले ख्याली राम आदमी बहुत बेकार है, इधर उधर की लड़ाई कराता रहता है, इसको गांव से निकाल दिया जाए। सब लोगों ने मिलकर के उसे गांव से निकाल दिया। वो 100-200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के किसी दूसरे गांव में रहने लगा। और वहां जब रहने लगा तो वहां भी उसने वही काम शुरू किया, किसी की चोरी करना, किसी घर में आग लगा देना, किसी के साथ कुछ करना। मनसुख लल्ला के 10 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान दया दृष्टि बसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। लाल सिंह भैया कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं भगवान दया दृष्टि बसाते रहे। चोखे लाल महातिया पूर्व प्रधान 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। इस श्रद्धा सुमन सभी भक्त लोग लेकर के आए। तो इनके लिए मेरी तरफ से 2 लाइनें कहनी है, ध्यान दें। इनका कहना है प्रभु से, प्रभु जी घर आ जाना, 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 प्रभु जी घर आ जाना। पशु का निहारू सारी सारी रतिया, निहारू सारी सारी रतिया, मेरे मन की प्यास
बुझा जाना, प्रभु जी घर आ जाना, प्रभु जी घर आ जाना, प्रभु जी घर आ छब्बीस जनवरी की हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा हमारे ऊपर रहम करते रहो ताकि हम कथा सुना दें और आज का प्रोग्राम थोड़ा बढ़िया हो जाए। तो ख्याली राम की नाक काट ली गाँव वालों ने। जब नाक काट ली, अब ख्याली राम बड़े परेशान। कई दिन के बाद अपने गांव जब वापस आए तो लोगों ने पूछा, साल 2 साल के बाद जब वापस आए तो लोगों ने पूछा ख्याली राम क्या हो गया? अरे बोले क्या हो गया, ये नाक कैसे कट गई? बोले नाक क्या कटी, हमारी बात बन गई। बोले कैसे? बोले अब हमने पुराने काम सब छोड़ दिए हैं, जितने बुरे काम थे उनको छोड़ दिया, अब हम भक्ति करने लगे हैं, अब हम भगत बन गए हैं। नाम बताओ। मनसुख 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान जहाँ विष्णु बसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की। कहने लगे हमने गुरु बनाए हैं और मनसुख लल्ला 11 मुद्रा अर्पित करते भगवान जहाँ विष्णु बसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। और लल्ला के लिए कहना है, अरे पढ़ो लिखो उन्नति करो सदा बढ़ावो मान, प्रभु कथा में दे रहे कष्ट मुस्कुराना, प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो ख्याली राम कहने लगे कि हमने गुरु जी बनाए हैं और गुरु दक्षिणा में तारी देखो और हमें नाक कटी हुई भगवान की मिल गए तो भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं, भगवान जी के दर्शन होते हैं। तो गांव के भगत लोग कहने लगे भैया तो हमें भी अपने गुरु जी के पास ले चलो, एक दिन तो जीवन एक समाप्त हो ही जाएगा, अगर भगवान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। बोले गुरु जी के पास जाने की जरूरत नहीं, गुरु जी ने तो मंत्र हमें बता दिया है, आप हमारी कुटिया पे आना। एक भगत जी पहुंच गए, भगत जी पहुंच गए और बोले हमें भी मंत्र दो, और बोले पहले नाक कटाओ। बोले भगत जी बोले काट लो भाई नाक। तो उन्होंने चाकू में धार लगाई, भगत जी की नाक काट ली। बोले भगवान जी, बोले भगवान तो हमें भी नहीं मिले, तुम्हें क्या भाभी। भगत जी कहने लगे फिर तूने मेरी नाक क्यों काटी? तो ख्याली राम कहे नाक तो कट गई, जुड़ नहीं सकती है, जाओ कहो जाके गाओ, तुम्हारी ही मजाक बनाएंगे लोग कि तुम ख्याली राम के चक्कर में पड़ क्यों गए। अब तो नाक कट ही गई है। ये लाल बनाने वाले बेटा ये बीच में बैठा है, वो खेल रहे हैं, कुछ सलाह मिला रहे हैं बीच में बैठे। रवि यार इस बार के बच्चों के पीछे बैठ जाओ जाके, गड़बड़ कर रहे हैं बहुत ज्यादा, यहीं पे। अब भगत जी से कहा अगर तुम अपनी मजाक नहीं बनवाना चाहते तो हमारी बात मानो। बोले क्या? बोले बात ये है, अब गांव वाले तुमसे पूछे कि तुम्हारी नाक कटी तुम्हें भगवान मिले तो तुम कह देना हाँ हमें मिले, तो तुम्हारी बदनामी बचेगी नहीं, बहुत मजाक बनेगी। भगत जी को पटा लिया, भगत जी पट गए। अब गांव वालों ने कहा देखो भैया भगत जी हम ख्याली राम की तो बात नहीं मानते, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी जब नाक कटी तो भगवान मिले? तो भगत जी बोले हाँ मिले। एक और फंस गए, उनकी भी नाक कटी इसी प्रकार से, करीब 12-13 लोग हो गए, 21 लोग हो गए। बोले तो काफी लोग हो गए करके क्या किया जाए? बोले अब एक कमेटी बना ली जाए। उन्होंने एक कमेटी बना ली, संस्था बना ली, और उस संस्था का नाम रखा नकटा संप्रदाय। नकटा संप्रदाय। तो जितनी ये धर्म पंथ की संप्रदाय बनी हुई है ये ऐसे ही बनी हुई है। प्रभु का कोई धर्म नहीं है, प्रभु को पाने का रास्ता केवल प्रेम है, केवल निर्मल प्रेम। जिस प्रेम में विकार होता है
वो संसार की तरफ प्रेम बह जाता है। बाबा ने कहा है कि निर्मल मन जन सोई मोह पावा, निर्मल मन जन सोई मोह पावा, और मोहे कपट छल छिप निर्मल मन जिसका होता है प्रभु उसी को मिलते हैं। प्रभु को पाने का रास्ता है प्रेम, और प्रभु का स्वरूप भी है प्रेम। भक्तों, इसलिए कहा है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। रोज कथा भागवत सुनते हैं, लेकिन मन हमको धोखा दे रहा है। मन तो कह रहा है कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन कथा सुनने नहीं जा रहे हैं, वहां मनोरंजन करने जा रहे हैं। यहाँ भी हम वही भाव बना करके आए हैं। अगर आप भाव सच्चा बनाएंगे कि मैं अपने मानव जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने मानव जीवन की मंजिल को पाने के लिए कथा सुनने आया हूँ, तो मैं वादा करता हूँ कि भगवत कथा में अमृत पिलाया जाता है, और वो अमृत आपको पीने को मिलेगा तो आप अमर हो जाएंगे। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। आप अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे, और जब अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे ना, अपने स्वरूप को प्रकट होकर के साक्षी भाव में रहना सीख जाएंगे, तो मृत्यु का भय आपका निकल जाएगा। और यही ज्ञान सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं। काहे के माध्यम से दे रहे हैं? 24 अवतारों की कथा सुना करके भगवान को 24 परीक्षित महाराज को 24 अवतारों की कथा सुना करके उनके ध्यान को एकाग्रचित करके, और उसके बाद में यही राज बताने जा रहे हैं कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम अपने आप को जान जाओगे तो मृत्यु का भय निकल जाएगा। शरीर पैदा हुआ है, ये मर जाएगा, चाहे कितना भी कुछ कर लेना आप, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी अवतार का हो, ये पैदा हुआ है, मर जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है, और आप सब आत्म स्वरूप हो, आप सब आत्म स्वरूप हो। यही ज्ञान सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं। आज चौथा दिवस हो गया, तो सुखदेव महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित बताओ आज तुम्हें कैसा लग रहा है? तो परीक्षित महाराज कहते हैं गुरुजी, गुरुदेव, कथा सुनता हूँ तो मेरा मन एकाग्रचित हो जाता है, मेरे अंदर से मरने का भय निकल जाता है, और जब कथा सुनना बंद करता हूँ तो मेरा मन फिर भाग जाता है कि मैं मर जाऊंगा, तक्षक आएगा, मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। तो सुखदेव महाराज कहते सुन, एक भजन के माध्यम से और एक कथा के माध्यम से मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ कि कईयों ने अपने अपने धर्म है बनाए, कईयों ने अपने अपने धर्म है बनाए, और ऊंचा बता कर उनकी गुलामी कराए, ऊंचा बता कर उनकी गुलामी कराए, जान धर्मों को मिथ्याए कर्मों को बनावे सारी दुनिया, भगवान से जोड़ जोड़ बनावे सारी दुनिया, भगवान को जोड़ जोड़। और कहा है गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है, गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है, बता करके माया सारी मोह को भगाया है, बता करके माया सारी मोह को भगाया है। और क्या बताया? जानने वाले को, देखने वाले को, और इसी के लिए मानव सारी दुनिया भगवान से जोड़ जोड़ के, मानव सारी दुनिया भगवान से जोड़ जोड़ के, मानव सारी दुनिया भगवान से जोड़ जोड़ के। और क्या कहा है?
सतगुरु सबको सच्चा मार्ग बताते हैं। सतगुरु सबको सच्चा मार्ग बताते हैं। यश के शर्मा को वो सच समझाते हैं। हम सब भक्तों को वो सच समझाते हैं। और तत्ववेता गुरु जब मिल जाते हैं तो वो क्या बताते हैं बेटा? जान खुद आपे को देवता साचे को। जो इस घट के अंदर बोल रहा है, जो देख रहा है, जो जानने वाला है, इसको जानो, इसी से प्रीत करो, इसी से नाता जोड़ो। जान खुद आपे को देवता साचे को। माना वे सारी दुनिया बन से जोड़ के। माना वे सारी दुनिया बन से जोड़ के। माना वे सारी दुनिया बन से जोड़। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की जय। जो हमारे आपके अंदर जानने वाला है, बोलने वाला है, देखने वाला है, दो काम कर रहे हैं मानव जीवन में, और जिसने दो काम कर लिए समझो उसके मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, उसकी भागवत पूरी हो गई। समझो कि उसने भागवत के अमृत का पान कर लिया। और वो दो काम कौन से हैं? जिनसे नाता हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। जिनसे नाता हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कभी भी, उसी से नाता तोड़ना है। कोई काम है? कोई काम नहीं। केवल बोध करना है, अपने अंदर धारण करना है बात कि जिनसे नाता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसी से नाता तोड़ना है। और जिससे नाता था, है, रहेगा, जिससे नाता जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ रहेगा, जो हमसे ना कभी अलग था, ना है और ना कभी अलग होगा, उसी से नाता जोड़ना है, उसी से प्रीत करना है। सब जो हो गया काम, मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। इसीलिए भागवत सुनी जाती है। और यही सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, नाना प्रकार के उदाहरण दे करके, कि हमें मूल बात समझ में आ जाए, क्योंकि सातवें दिन तक्षक काट लेगा। और हमारी आपकी वही गति है। हमें भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7वें दिन हमको भी काल रूपी तक्षक काटेगा, मौत रूपी आएगी, मौत आएगी और हमको भी ले जाएगी। तो हमें भी जरूरत है इस ज्ञान की। एक पंडित जी थे, ठाकुर महाराज को भोग लगाया करते, पत्थर के ठाकुर महाराज के भोग लगाया करते थे। और भोग लगा करके उसके बाद भोजन अपने ग्रहण किया करते थे। एक दिन क्या किया कि उन्होंने ठाकुर महाराज को भोग लगाया और चले आए, जल नहीं चढ़ाया। लौट के आए तो वापस में ध्यान आया कि हमने ठाकुर भगवान को जल नहीं चढ़ाया है। भागते हुए गए जल का लोटा लेकर के, और जैसे ही वहां चढ़ाने पहुंचे तो देखा कौन खा रहा था? चूहा। चूहा खा रहा था। तो चूहा खा रहा था तो पंडित जी चौंक पड़े। हम तो सोचे कि भोग ठाकुर भगवान खाते होंगे और ठाकुर भगवान चूहा है, चूहा खा रहा है तो ठाकुर भगवान चूहा है, क्योंकि आज तक तो हमने देखे नहीं ठाकुर भगवान। आज पता लगा कि चूहा भगवान है। अब उन्होंने पत्थर वाला भगवान हटा दिया और चूहा को भोग लगाना शुरू कर दिया। ध्यान देना है भक्तों, एक उदाहरण के माध्यम से। तो चूहा खूब गिर गया, चूहा खाने लगा। उनके घर में एक रहती थी बिल्ली, उनके घर में रहती थी बिल्ली। अब चूहा को भोग लगाए, चूहा रोज खाए। एक दिन चूहा को भोग लगा करके हटे और थोड़ी ही दूर गए, बिल्ली आई भागती हुई और उसने चूहा को मारा झपट्टा, चूहा भगवान को खा गई। पंडित जी ने देखा ये कैसे भगवान है कि बिल्ली आई, बिल्ली ने एक झपट्टा में चूहा को खा लिया। तो बिल्ली तो भगवान है, क्योंकि भगवान को तो कोई खा ही नहीं सकता, भगवान को कोई मार ही नहीं सकता। तो भगवान बिल्ली है। अब बिल्ली को भोग लगाना शुरू कर दिया। बिल्ली भगवान है, बिल्ली को भोग लगाना शुरू कर दिया। उनके घर में रहता था कुत्ता। कुत्ते ने देखा घर की रखवाली हम करें और मजा बिल्ली मार रही है। कुछ बहनें हमारे संग में घात करती हैं और इधर हम कथा सुनाते हैं, उधर वो बकवाद करती हैं।
कथा में बैठ के जो घुसुर पुसुर बतियाए या बैठे बैठे औंघाए, अरे गरुड़ पुराण में लिखा है अगले जन्म में मेंढक या मेंढकी बन जाए। टर्रपो करके एवज देना पड़ेगा। इसलिए शांति का दान दें कि भगवान की कथा है और भगवान की कथा में हमें कैसे बैठना है, क्या करना है। अगर बहुत जरूरी बात हो तो आप फौरन खड़े हो जाएं और पंडित जी से कहें पंडित जी रुक जाओ, हमारी बहुत जरूरी बात है, हम रुक जाएंगे, आप बोल लेना। लेकिन जब तक कथा चलती रहे तब तक शांति का दान दें और बीच बीच में कीर्तन भी करवाएंगे, तालियां भी बजवाएंगे ताकि नींद दूर भागती रहे। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की। अब पंडित जी ने देखा बिल्ली को भोग लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कुत्ता ने सोचा कि रखवाली हम करते माल बिल्ली खा रही है। तो एक दिन कुत्ता ने मारा झपट्टा, बिल्ली को इधर पटक राम नाम सत्य कर दिया। पंडित जी ने देखा रे ये कैसे भगवान है, तुम भी भगवान कितने रूप बदलते हो, कभी पत्थर भगवान, कभी चूहा भगवान, कभी बिल्ली भगवान, और भगवान तो है कुत्ता। अब कुत्ता को भोग लगाना शुरू कर दिया। अब कुत्ता को भोग लगाना शुरू कर दिया तो अब कुत्ता खूब माल खाए। एक दिन क्या हुआ कि खाना थोड़ा लेट हो गया और कुत्ते को भूख लगी। पंडित जी थे नहीं घर पर, बाहर बैठे हुए थे। कुत्ता को नहीं रह गया तो वो रसोई घर में पहुंच गया। तो तू भगवान था उनके घर का। जब रसोई घर में पहुंच गया पंडितानी भूल गई कि कुत्ता भगवान है। रसोई घर में जब पहुंचा कुत्ता ने उठाया डंडा इतना मोटा और भागती गई, और जैसे कुत्ते के सर में मारा तब तक पंडित जी भी आ गए। जैसे कुत्ते के सर में मारा तो कुत्ता बेहोश होकर के लंबा लंबा गिर गया, बेहोश हो गया। पंडित जी ने देखा अरे ये कैसे भगवान है, हमारी पंडितानी ने एक ही डंडा मारा, एक ही डंडा भगवान लंबे लंबे हो गए। इसकी मतलब भगवान हमारी पंडितानी है, समझना है सूत्र के लिए। इसके मतलब भगवान हमारी पंडितानी है। अब पंडितानी से कहने लगे हे प्रभु हम तो बहुत अनर्थ किया तुम्हारे साथ, कितनी सेवा तुमसे कराई, तुम तो भगवान हो। जैसे चरण छूने के लिए झुके तो पंडितानी कूद के रख खड़ी हो गई। अरे अरे हमारे पैर मत छूना, आप तुम्हारे पति हैं। बोले नहीं प्रभु थे, पति ही बने रहे तुम्हारे और तुम पत्नी हमारे बने रहे भगवान होकर के। अब तो हम तुमको पहचान गए हैं। हेलो 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 चेक, हेलो चेक। हाँ जी रखो, ध्यान रखो बेटा। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की। क्या हुआ कि पंडितानी के जैसे पैर छुए, पंडितानी अलग कूद गई, लेकिन पंडित जी का मानने वाले पंडित जी ने छू लिया, पंडितानी बेबस हो गई। अब क्या हुआ, पंडितानी को पूछने लगे वो, भगवान पंडितानी को मान लिया। एक दिन शादी विवाह के कार्य में बहुत व्यस्त हो गए, जजमानी का कार्य करते थे, और जब घर पर आए मारे ततारे तो देखा पंडितानी घर पे नहीं है, वो कहीं मोहल्ले में चली गई थी बेटी। और बड़ी जोर की गुस्सा पंडित जी को लगी। जैसी पंडितानी आई तो पंडित जी ने एक हाथ मारा जोर से, और पंडितानी को चक्कर आ गया, बेहोश होकर के गिर गई। और जब वो गिरी तो पंडित जी को होश आया, अरे ये तो भगवान थे, लेकिन ये कैसे भगवान, ये कई हाथ में लंबे लंबे हो गए। इसलिए भगवान तो है हमारा हाथ, भगवान तो है हमारा हाथ, लेकिन हमारा हाथ हमारे बगैर नहीं चल सकता। इसको जब हम चलाएं तब चलेगा, इसको जब हम हिलाएं तो हिलेगा। तो इसके मतलब भगवान है हम, और हम कौन है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, शरीर है, हाथ है, पैर है, हम कौन है, हम बोलने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। तो भक्तों बाबा ने कहा है, एक मिनट, कि जो जानता है वे ही जना, जो जानता है वे ही जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें
जानो भैया जिन्हें बराबर कर लो बराबर कर लो मन जाई सो सब माया जानो भाई। वो सब माया है, लेकिन जो जानने वाला है, बोलने वाला है, देखने वाला है हमारे आपके अंदर, यही तो परमात्मा है। और वो तुम हो, तब तुम अशी, वो तुम हो, कोई दूसरा नहीं। तो जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। इसलिए भक्तों, ये कथा केवल इसीलिए है, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यही बता रहे, राजन जरा होश में बैठना, यहाँ आए हो तो कानों को खोल करके बैठना, यहाँ आए हो तो आंख खोल करके बैठना। ये बात कुछ अलबेली है। कहा है भगवान भोलेनाथ ने कि गुण है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है जब जीवों का इतिहास नहीं। ये आराध्य देव की गाथा है, जो सबके आराध्य हैं, जो सबके आधार हैं, जो सबके सर्वाधार हैं, सबके साक्षी हैं। ये कथा उन भगवान की है जिनकी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई। ऐसे भगवान की कथा हो रही है। ये जगजीवों की कहानियां नहीं है। तो इस कथा में जब तक हमारा श्रद्धा भाव नहीं होगा, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन सुनो, मैं और आपको सुना रहा हूं। क्या दोपहर की कथा में साध्वी उपासना शर्मा ने भक्त ध्रुव की कहानी को सुनाया था। भक्त ध्रुव की कहानी को सुनाया था। तो हेलो, स्वार्थी राजदूत 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। और 21 मुद्रा आशीष पाल प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान दया दृष्टि बसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद चंद्र भगवान की जय, बोली गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, कहते हैं सुखदेव महाराज, राजन ध्यान से श्रवण करो, मैं एक कथा तुमको सुनाता हूँ, और उस कथा के माध्यम से तुम्हारा मन इधर उधर जो बहका हुआ है वो एक जगह पर आ जाएगा। और मन एक जगह पर टिक जाए, फिर मैं तुम्हें अंदर गुण तत्व की बातें बताऊंगा। तो उधर तो सुखदेव महाराज सुना रहे हैं राजा परीक्षित के लिए। ये पुरानी बात है, द्वापर युग की, जब खत्म हो गया था। माता जी नाम बताए, बेटा नाम बताओ। मंजू देवी 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं, और उनकी मम्मी 11 मुद्रा अर्पित करती हैं। भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद चंद्र भगवान की जय। एक बार क्या हुआ, देवताओं के लिए देवासा ऋषि ने श्राप दे दिया था, जिससे देवता लोग जो थे वो शक्तिहीन हो गए थे। और जब शक्तिहीन हो गए देवता, तो असुरों ने आकर के उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। असुरों से हारने लगे, असुर लोग अत्याचार करने लगे देवताओं के ऊपर, देवता लोग परेशान होने लगे। तभी विष्णु भगवान से फरियाद की देवताओं ने, प्रभु हमारा उद्धार कैसे हो, असुर लोग हमको बहुत परेशान करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप अमृत की तलाश करो। है 1 रुपया ना है।
हमें कब तो हमका हमारे ही हमका हमारे हैं भी हमारे हैं भी हेलो हेलो प्रेम सुने श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो अलखनाथ महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की। और भैया श्रद्धा सुमन लेकर आए भैया जी। बहस राजपूत 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। बोलो 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान जब दृष्टि बसाते रहे। निखिल 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान जब दृष्टि बसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद चंद भगवान की। और ये भैया राकेश 11 मुद्रा, दंदल सिंह भैया 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान जब दृष्टि बसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। तो विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा ऐसा करो, तुम अमृत जो है समुद्र के अंदर है, समुद्र का मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा। अब समुद्र का मंथन करना है। समुद्र का मंथन करोगे तो, और ये राम कृपाल की धर्मपत्नी और राम कृपाल दोनों लोग मिलकर के 21 और 11 मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान जब दृष्टि बसाते रहे। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की। अब भक्तों विचार करें, विष्णु भगवान के पास जब देवता लोग फरियाद लेकर के गए कि प्रभु असुर लोग हमको बहुत परेशान करते हैं और उनके अत्याचारों से हम अपनी स्वर्ग लोक को भी उनको त्यागना पड़ रहा है, इधर उधर भागे भागे अपने प्राणों को बचा रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि समुद्र का मंथन करो, और समुद्र का जब मंथन करोगे ना तो उसमें अमृत निकलेगा। और वो अमृत की तो चाह सबके लिए होती, चाहे असुर हो चाहे देवता हो, तो उसमें तमाम रतन निकलेंगे। 14 रतन निकलेंगे, बहुत रतन निकलेंगे। और उन रत्नों को बांट लेना, उनमें अमृत भी निकलेगा। तो रतन असुरों को दे देना और तुम अमृत पी लेना। तब जब तुम अमर हो जाओगे फिर असुर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसी हो जाएगी। तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, समुद्र मंथन की बात जब विष्णु भगवान ने बताई देवताओं के लिए, तो हमारी आपकी समझ में क्या रहा है इस कथा को सुन करके? कि संसार एक समुद्र के समान है। संसार एक समुद्र है। कैसे समुद्र है? संसार समुद्र कैसे, इस बात को समझिए। जैसे समुद्र को देखो, उसका नीला नीला जल होता है भक्तों, और देखने में कितना बढ़िया समुद्र लगता है। तो ये संसार को भी देखो कितना सुंदर लगता है। समुद्र का पानी खारा होता है, उसे पी नहीं सकते, इसलिए संसार देखने में तो अच्छा लगता है, इसे यूज करोगे तो पता लगेगा ये संसार कितना बुरा है। इसलिए समुद्र जैसा। और एक बात, समुद्र के एक किनारे पर खड़े हो जाओ और उसका दूसरा किनारा देखो, दिखाई नहीं देता। इसीलिए संसार में आपको जन्म तो दिखाई देता है, मृत्यु किसी को दिखाई नहीं देती। इसका एक किनारा दिखाई देता है, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। जन्म तो दिखाई देता है, मृत्यु किसी को दिखाई नहीं देती। जबकि रोज जाते हैं अंतिम संस्कार करवाने के लिए, तो अपने दिल में भाव क्या रहता है? ये मर गया, हम थोड़ा ना मरेंगे, ये मर गया, हम तो मरेंगे। तभी तो व्यवस्था यहाँ ऐसी करता है, ऐसे जाल बनाता है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाता है कि हम अमर ही रहेंगे। जैसे मकड़ी जाला पूरती है, जाला पूर्ति किस लिए? इसमें शिकार फंसेगा और मैं खाऊंगी। लेकिन इतना जाला पूर लेती है कि उसके पैर उसमें फंस जाते हैं और फिर तड़प तड़प करके जान देती है। ऐसे ही मनुष्य यहाँ जितना कारोबार फैला देता है, जितने पदों पर बैठ जाता है, उतनी ही खुशियां मनाता है, लेकिन उसको पता नहीं उतना ही ज्यादा दलदल में धंस गया है, उतना ही ज्यादा दलदल में धंस गया है। तो
तो ये संसार समुद्र की तरह है। तो इस संसार का अगर मंथन करोगे ना, इस संसार का अगर मंथन करोगे तो इस संसार में आपको अमृत भी मिलेगा, रत्न भी मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे? देखिए, आज देवताओं ने फौरन असुरों से कहा जा करके, देखो भाई, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा हमारा साथ दो और हम तुम्हारा साथ दें तो समुद्र में बड़े बड़े रत्न छुपे हुए हैं, जिनको जो रत्न हमें आपको मिल जाएंगे तो हम आप आनंदित हो जाएंगे। इसलिए मिल करके समुद्र का मंथन करते हैं और अपनी ताकत इसमें लगाओ। तो हमारे ऊपर ताकत लगाते हो, तुम्हारे ऊपर ताकत लगाते हैं, इससे तुम्हारा भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है। इसलिए दोनों लोग मिलकर के समुद्र का मंथन करें। अपना बल का प्रयोग करना है तो सत्कर्मों में करें। चोरी चपारी लड़ाई झगड़े भी क्यों करते हो? बात तो ठीक है। बोले चलो, बोले क्या करें? आज वक्त हुआ क्या कि भगवान स्वयं कच्छप बनकर मंदिर का भार संभाल श्री शेषनाग कुंडली लेकर रस्सी का काम संभाल शेष भगवान की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत की अरई बनाई और नीचे विष्णु भगवान कच्छप का रूप बनकर के आ गए। कच्छप अवतार है भगवान का। बोली कच्छप रूप भगवान की, बोली सच्चिदानंद भगवान की। कच्छप भगवान का अवतार हो गया है। ये सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कच्छप अवतार की कथा सुना रहे हैं। कच्छप भगवान के ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया और समुद्र के बीच में ले गए और शेष भगवान की रस्सी बनाई गई। अब असुर लोग जो थे शेष भगवान के मुंह की तरफ हो गए और देवता लोग पूंछ की तरफ हो गए। तो भक्तों जैसी फुसकार मारे शेष भगवान तो व्याकुल हो जाए असुर लोग। लेकिन हुआ क्या? और दोनों बल वाले से सिंधु का मंथन करते थे। श्री शेष नाग की लपटों से राक्षस के मारे मरते। भक्तों शेष नाग की फुसकारों से राक्षस लोग उनके जहर से बहुत व्याकुल हो रहे थे। ऊपर नीचे के सभी खंड नीचे ऊपर कर डाले, सारे समुद्र का मंथन कर डाला। 14 रत्न निकले समुद्र से। 14 रत्न तो कौन कौन से निकले ध्यान दें। 14 रत्न। एक निकला कालकूट विष, जिसे सिर्फ भगवान ने पी लिया, क्योंकि जैसे वो निकला तो आग फैलने लगी पूरे विश्व के अंदर, सब त्राहिमाम करने लगे। तो उस विष के लिए भगवान शिव ने पी लिया। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों के लिए दे दी गई। और एक उच्च सरवा घोड़ा निकला तो दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया। और एक ऐरावत हाथी निकला जिसे राजा इंद्र को दे दिया गया। और एक कल्प वृक्ष निकला, ये स्वर्ग का वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। कल्प वृक्ष इस समुद्र से निकले हुए हैं भक्तों। कल्प वृक्ष। माता लक्ष्मी निकली तो विष्णु भगवान को वर्ण कर दिया गया। और चंद्रमा निकला तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है। उन्होंने कालकूट विष को पिया था, उसकी ज्वाला कालकूट विष को जब पिया था भगवान भोलेनाथ ने, तो जब पिया था तो उन्होंने क्या किया, हरि
कह करके मुंह फैलाया और कालकुट विष को पी लिया और ओम कह करके कंठ को घेर लिया, कंठ में ही विष को अटका लिया। तभी से उनका एक काम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि उनका कंठ नीला नीला हो गया। तो चंद्रमा भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया और शंख को विजय का प्रतीक बना दिया गया, शंख को विजय का प्रतीक बना दिया गया। और कौस्तुभ मणि विष्णु जी ने धारण कर ली, कौस्तुभ मणि निकली थी वो विष्णु जी ने धारण कर ली। और जो अप्सरा निकली थी वो देवलोक की मुख्य अप्सरा बन गई, देवलोक की। और ध्यान दें, शराब निकली, शराब निकली तो वो दानवों को पिला दी लक्ष्मी भगवान ने, लक्ष्मी भगवान ने, लक्ष्मी जी ने अपना मोहनी रूप धारण करके, अपना मोहनी रूप धारण करके और देवताओं को पिला, वो दैत्यों को पिला दी शराब। और धोखे से अमृत जो था वो देवताओं को पिला दिया, क्योंकि जब अमृत निकला था, जब अमृत निकला तो देवता देवताओं में लड़ाई होने लगी। तभी लक्ष्मी माता यानी विष्णु भगवान ही मोहनी रूप धारण करके प्रकट हुए और प्रकट होकर के एक लाइन में देवताओं को बिठा दिया और एक लाइन में दैत्यों को बिठा दिया। और उस मोहनी रूप को देख करके दैत्य लोग जो थे वो भ्रम में पड़ गए, तो शराब जो थी वो दैत्यों को पिला दी और अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन उनमें से एक राक्षस को ये पता लग गया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो वो राक्षस उठ करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और धोखे से उसने भी अमृत पी लिया। और विष्णु भगवान ने जब जाना तो चक्र सुदर्शन से उसका धड़ काट दिया, जिससे कि वो दो भागों में हो गया। जो सर का भाग हुआ था वो राहु बन गया और जो नीचे का वो केतु बन गया, जिससे कि पहले तो 7 ही ग्रह थे, लेकिन ये 2 मिल गए तो 9 ग्रह हो गए, राहु और केतु भी, ठीक है, लेकिन वो भी अमर हो गए। तो भक्तों इस प्रकार से इस समुद्र का मंथन किया गया था, इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ था। लेकिन एक बात और बताएं, एक 12वां रत्न निकला था परिजात। ये परिजात फूल है, ये भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है। परिजात का फूल जिसको हर श्रृंगार भी कहते हैं। अगर भगवान भोलेनाथ के भक्त लोग हो तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाओ तो हर श्रृंगार का फूल अगर भगवान को चढ़ा दो तो ये फूल भगवान सबके लिए बहुत प्रसन्न करता है। और भगवान धनवंतरी भी निकले थे समुद्र मंथन से, तो ये देवताओं के डॉक्टर बन गए और अमृत जो था वो देवताओं को मिल गया। ये कथा सुनाने के बाद तो सुखदेव महाराज कहने लगे, राजन ये मैंने तुम्हें एक कच्छप अवतार की कथा सुनाई और आगे सुनो भगवान ने किस किस प्रकार से अवतार लिया है। एक भक्त की मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें लगता है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अभी देवताओं और दैत्यों की बात सुनी थी, भगवान की भक्ति करना है तो संत महापुरुषों के पास बैठो, क्योंकि भगवान की भक्ति के राज जो है संत महापुरुषों से ही मिलते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान ने सभी लोगों की दावत की, देवताओं की और दैत्यों की दावत की। देवता लोग एक तरफ लाइन से बैठ गए, दैत्य लोग एक तरफ लाइन से बैठ गए और भगवान ने 56 प्रकार के भोजन परोसे गए। बोले खाना मत, अभी थालियां लग जाने दो। थालियां लग गई और भोजन को देख करके दैत्य लोगों को रहा ना जाए कि जल्दी से खाएं, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, देखने में इतने सुंदर है तो खाने में कितना सुंदर होगा। तो भगवान ने कहा ठहरो, अभी खाना मत। ए बेटी लल्ली हंसो मती, अब हंसो किसे देख के हंसो, भगवान की कथा देख। प्रेम सूर्यानंद चंद्र भगवान की, गुरु सतगुरुदेव भगवान की जयकारा जोर से बोल रही है, गोरखनाथ भगवान की। क्या बात है, भगवान ने कहा खाना मत अभी। बोले कब खाएंगे? बोले हाथ सीधा रहे, खाना है आपको खाओ, लेकिन हाथ सीधा रहे, हाथ टेढ़ा ना हो और खा जाओ बदन। समझो भैया, हाथ जब सीधा रहेगा, थाली से निवाला उठाओगे हाथ सीधा रहे तो चारों तरफ घुमाओगे, लेकिन मुंह में कैसे आएगा? भगवान ने जब ऐसा किया
कि हाथ टेढ़ा ना हो, सीधा रहे और भोजन सभी लोग खा लो। आगे गहरा मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो लोग जो थे बोलिए हमारे साथ मजाक किया गया है, दावत नहीं, ऐसी कोई दावत होती है? बताओ, हाथ टेढ़ा नहीं करेंगे तो मुंह में कैसे जाएगा? बोले ये मजाक की हम जा रहे हैं। देव लोग उठ के चले गए, लेकिन देवता लोग विचार करते रहे इसमें कुछ ना कुछ राज है। तो देवता लोग आमने सामने बैठ गए और आमने सामने बैठ गए। एक जना उठाए और सीधा हाथ करके दूसरे खुला दे, वो दूसरे खुला दे, एक दूसरे खुला करके सारा भोजन खा लिया। लेकिन तो लोग उठ के चले गए। यही बात है भगवान की कथा का प्रसाद। कौन पाता है? जो गौर से सुनता है और उसमें जो तत्व निकलता है, शब्दों का अर्थ, अर्थों का जो लक्ष्य होता है, उसको जो पकड़ता है तो उसको ही अमृत मिलता है भगवत कथा में। और जो खड़े होकर के बहुत बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान बन करके आता है कि देखें पंडित जी कैसे हैं, वो कथा किस तरह कहते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं, क्योंकि श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो सोते हैं, कुछ श्रोता होते हैं, कुछ सरौते होते हैं। कथा में सोता कौन है? जो कथा सुनने के लिए आता है तो वो आते आते सो जाता है। एक माने जाने आदमी थे गांव के, कभी कथा पर नहीं जाया करते थे, लेकिन उनकी घरवाली कहने लगी तुम भी कथा में चले जाया करो। सब मोहल्ला के लोग जाते हैं, दान देते, अपना अपना नाम बुलवाते हैं, अरे तुम भी चले जाओ, अपना नाम बुलवा देना, जा करके चले जाओ। तो वो जब आए 7वें दिन, जब कथा 7वें दिन की थी, बोले आज तो समाप्त हो जाएगी, आज चले जाए। तो वो आए, जैसे ही वो आए तो सब लोग चौंके हुआ। तो शिव जी बाबू जी आ गए। बाबू जी, सब लोगों का ध्यान सेठ जी की तरफ लग गया। बाबू जी आए हैं कथा सुनने के लिए। आगू बढ़ जा भाई, बेटा आगू बढ़ जा। तो सब लोग कहने लगे आइए सेठ जी, आइए 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 आइए। आ गए? बोले हाँ आ गए आ गए। सबका ध्यान, और पंडित जी ने देखा है कोई विशेष आदमी है, तो सबकी नजर उनकी तरफ है कि कोई विशेष व्यक्ति है। और सब लोग बोले आइए 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 आइए। फिर जब आ गए पांडा, बोले बैठिए 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 बैठिए। अब बैठ गए। जैसे ही बैठे वैसे सो गए, बैठते बैठे सो गए। अब बड़े आदमी कौन जगाए उनके लिए? छोटा मोटा कोई व्यक्ति होता उसे जगा देते, कथा में सो रहे यार तुम बैठे बैठे, क्यों कौन तरीका है तुम्हारा? लेकिन बाबूजी आदमी, माने जाने आदमी, कोई उनको टच भी नहीं कर सकता है। वो आते आते सो गए, तो किसी ने जगाया भी नहीं, और सो रहे हो। फिर कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई, फिर किसी ने जगाया बाबूजी। बोले हाँ। बोले अब जाइए जाइए। बोले अच्छा। चले आए घर पर। सेठानी ने कहा सेठ जी कथा सुनाया? बोले हाँ सुनाया। बोले क्या सुनाया? बोले 3 ही बातें सुनाई केवल। बोले कौन सी? बोले आइए बैठिए जाइए। बोले है कैसे? बोले जब हम गए तो रात के करीब 12 बज रहे थे। जब लौट के आए अपनी सेठानी को बता रहे, तो एक चोर ने उनके घर में नकब लगाया। वो चोरी करने के लिए अंदर घुस रहा था, और तब तक सेठ जी अपनी सेठानी को ये बात बता रहे थे कि हम भागवत में गए कथा सुनने। तो जैसे हम गए तो एक कहने लगे आइए 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 आइए, और तब तक वो चोर घुस रहा था। तो चोर घुस रहा था और सेठ जी इधर बता रहे थे आइए आइए आइए। चोर ने कहा मालूम पड़ता बाबूजी ने देख लिया। वो पीछे लौटने लगा। तभी सेठ जी कहने बैठिए 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 बैठिए। चोर ने कहा तो बिल्कुल पक्का देख लिया, पक्का देख लिया। अब वो सोचा बाबूजी सवेरे बहुत पिटाई लगाएंगे, इसलिए अकेले माफी मांग ली जाए। अब वो बाबूजी की तरफ जाने लगा, तो बाबूजी बोले नहीं नहीं जाइए 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 जाइए। अब वो आकर के बाबूजी की चरणों को पकड़ लिया। बाबूजी बहुत बड़ी गलती हुई। बोले क्या? बोले आप अब ऐसी बातें ना करो, आपने पहचान लिया है मान लिए, अब हमें माफ कर दो। तो सेठ जी बोले कैसे माफ कर दे, बात क्या है भाई? अरे बोले हम जैसे घर में चोरी करने घुस रहे थे तो आपने देखा, आप फौरन कहने लगे आइए आइए आइए। हम जाने लगे तो तुम कहने लगे बैठिए बैठिए बैठिए। तो
आपने देख लिया हमारे लिए, अब माफ कर दो, हमारे लिए आज से कान पकड़ते हैं, कभी चोरी नहीं करेंगे। तो सोचने का है, हम तो कथा की बात बता रहे थे और ये चोर है। तो 3 बातें सुनी भागवत में जाकर के, तीनों बातों से उनकी चोरी बच गई, लेकिन उन्होंने 3 ही बातें सुनी थी। तो कथा में ये भगवान का दरबार है, यहाँ जो भी बात आप सुनोगे कुछ ना कुछ का लाभ जरूर होगा। आप कथा में आए हो, ये समय आपका लिख गया है, ये समय प्रथा नहीं जाएगा। यमकी अदालत में जब कोई समय तुम्हारा काम नहीं देगा तो ये समय जरूर काम साथ देगा। बोलिए अलखनाथ भगवान की। भक्तों, ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े भरत जी थे। इन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप करके और अपने आप जो थे भगवान का भजन स्मरण करने के लिए जंगल में चले गए थे भरत जी। तो सुखदेव महाराज सुना रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए अब जय भरत की कथा सुना रहा हूँ। राजा तुम ध्यान से इस कथा को श्रवण करो। अगर ये जीवन तुमने वृथा गंवा दिया तो फिर पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अब तुम्हारी आयु के दिन मात्र कितने रह गए हैं? 3 दिन रह गए हैं। इसलिए तुम ध्यान से कथा सुनो। ध्यान से कथा सुनोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम मरोगे नहीं, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और वहां तो सुखदेव जी महाराज वादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गुरु जी के आशीर्वाद से मैं वादा कर रहा हूँ। अगर आप वाकई इस भागवत के साथ तत्व को ग्रहण करोगे तो मैं वादा करता हूँ सीना ठोक करके कि आप मरेंगे नहीं। अगर बात समझ गए थे तो कहने लगे, भरत लाल ने कई हजार वर्ष तक शासन किया और कई हजार वर्ष शासन करने के बाद अपने पुत्रों को राजपाट देकर के भजन स्मरण करने के लिए जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के प्रभु का भजन स्मरण करने लगे। एक दिन क्या हुआ, नदी में स्नान कर रहे थे भरत जी, और हुआ क्या, और कारण एक गर्भवती हिरनी आप पहुंची नदी किनारे पर। पानी डाल के पानी पे आई कारण एक गर्भवती हिरनी आप पहुंची नदी किनारे पर। तय कर ले उठा कहा ऋषि खुशी तो एक गर्भवती हिरनी आ रही थी और पीछे से एक शेर आ रहा था। उसने जैसी दहाड़ लगाई तो गर्भवती हिरनी ने छलांग लगाई तो उसका बच्चा वही नदी में गिर गया और हिरनी आगे जाकर के मर गई। हिरनी मर गई। अब वो तुरंत का बच्चा पैदा हुआ पानी में कूद रहा था और सामने भरत जी स्नान कर रहे थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के इसलिए आए कि माया मोह ममता ना सताए, जंगल में जाकर के प्रभु का भजन स्मरण करेंगे। लेकिन वो तुरंत का बच्चा जब उनके सामने आया तो उस बच्चे को जब देखा भरत लाल जी ने उसे उठा लिया और अपनी कुटिया के पास ले आए। उस बच्चे ने पैदा होने के बाद अपनी माँ की शकल सूरत भी नहीं देखी कैसी है। अब भरत जी भजन स्मरण करते हैं और वो हिरनी का बच्चा भरत जी के चारों तरफ घूमता है, कहीं कंधे पर सर रख देता है, कहीं चाटने लगता है, कहीं गोद में बैठ जाता है। भरत जी उस हिरनी के बच्चे से प्रेम करने लगे। उनकी ममता उस हिरनी के बच्चे से लगने लगी। गौर से सुनिएगा इस प्रसंग के लिए। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो एक दिन क्या होता है, एक रोज वन में हिरण निकल गया अनजान और उसी ध्यान में भरत के आप चढ़ बसे प्राण।
एक दिन वो बच्चा जो था कहीं दूर निकल गया और नहीं आया लौट करके। उस बच्चे की